बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास 9 आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में इसमें इस कंप्यूटर का तारुफ किया गया है। कंप्यूटर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की सिंपल डेफिनेशन ये है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड देन कन्वर्ट इट इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी ये ऑन एंड ऑफ या 0-1 के बेस पे काम कर रहा होता है। ये यूज़र से डेटा ले रहा होता है। कैसे डेटा ले रहा होता है? किसी कीबोर्ड के ज़रिए या फिर माउस के ज़रिए, इस तरह कोई भी इनपुट डिवाइस होगा उसके ज़रिए डेटा एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर के पास जाएगा। प्रोसेसर उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको आगे भेज देंगे किसी आउटपुट डिवाइस के पास। यानी जो रिज़ल्ट होगा वो किसी आउटपुट डिवाइस पे शो होगा, जैसे कि प्रिंटर है या फिर मॉनिटर है। इस टाइप के जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वहाँ पे ये रिज़ल्ट हमें शो कर रहा होता है। साथ साथ ये कि जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा होता है वो किसी न किसी जगह पे सेव करना होता है कंप्यूटर ने। उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, यानी किसी सेकेंडरी मेमोरी वगैरह में कंप्यूटर अपना रिज़ल्ट स्टोर कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर डेटा को एक्सेप्ट भी कर रहा होता है। उस डेटा को या रफ टेक्स्ट को एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर करेंगे प्रोसेसिंग के बाद जो जनरेटेड रिज़ल्ट होगा वो आउटपुट के तौर पर हमें किसी आउटपुट डिवाइस पे शो करेंगे और साथ ही साथ उसको फ्यूचर यूज़ के लिए किसी जगह सेव करेंगे। तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने की सलाहियत भी है, इसको के पास डेटा को रिट्रीव करने की कैपेबिलिटी भी है और साथ ही साथ जो है ये डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये चाहते हैं कि दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करें, यानी 45 अगर हमारे पास पहला नंबर है और दूसरा नंबर 5 है, 45 में से अगर हम माइनस करना चाहें 5 को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कीबोर्ड से 45 प्रेस करेंगे, यानी इसको टाइप करेंगे 45 और उसके बाद माइनस का सिंबल और उसके बाद जो है 5 टाइप करेंगे। जब इन नंबरों को हम टाइप कर रहे होते हैं किसी इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड के ज़रिए, तो ये कंप्यूटर जो है हमारा डेटा एक्सेप्ट कर रहा होता है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि ये जो हमारे पास डेटा जो आया है कीबोर्ड से ये ट्रांसफ़र होगा प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसर के पास जाएंगे। तो प्रोसेसिंग के इसके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा। तो प्रोसेसर इसके ऊपर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाएंगे और उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास, मसलन 40 हमारा रिज़ल्ट होगा, तो 40 कंप्यूटर अपने पास स्टोर भी करेंगे किसी मेमोरी में ताकि उसको आइंदा भी यूज़ कर सकें, और जो आउटपुट रिज़ल्ट होगा वो हमें शो करेंगे किसी आउटपुट डिवाइस पे। यहाँ पे मसलन जो मॉनिटर है इस पे हमारा रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो 45 माइनस 5 ये इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के ज़रिए आया था, उस पर प्रोसेस लगा है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगा है और उसके बाद जो रिज़ल्ट है 40 वो हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो 45 और 5 जो है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं ये असल में डेटा कहलाते हैं। तो डेटा के ऊपर जब भी कोई प्रोसेस अप्लाई होगा, प्रोसेसिंग अप्लाई होने के बाद वो जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है 40, इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन। तो इस तरह कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारा डेटा ले रहा होता है इनपुट के ज़रिए, यानी यूज़र से कोई भी डेटा लेगा उसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग करेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे, और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो आउटपुट के तौर पर शो करेगा और इसको आइंदा के लिए सेव रखेंगे। तो हर कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये डेटा को स्टोर भी रख सकते हैं मेमोरी में। उस मेमोरी से हम जब चाहें इसको अपने यूज़ के लिए इसको वहाँ से ला सकते हैं और इसके
बाद जो है इसके साथ साथ जो है उस डेटा को हम प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में जो है बेसिकली 4 फंक्शंस हैं, यानी एक्सेप्ट डेटा, कंप्यूटर डेटा ले रहा है, इसको हमने इनपुट कहा, उसके बाद जो है प्रोसेस कर रहे होंगे उस डेटा के ऊपर, कोई ऑपरेशन लगा रहा होगा, उसको हमने कहा प्रोसेसिंग। उसके बाद कोई रिज़ल्ट दे रहा होगा, प्रोड्यूस आउटपुट कर रहा होगा, उसको हमने आउटपुट का नाम दिया, और जो रिज़ल्ट आया है उसको साथ स्टोर भी कर रहा होता है, इसको हमने कहा स्टोरेज। कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ताकि वो कोई काम कर ले, कोई ख़ास पार्टिकुलर काम करने के लिए कंप्यूटर को जो भी हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। तो प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दिया जाता है ताकि कंप्यूटर हमें कोई पार्टिकुलर टास्क करके दे दें, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। इसके साथ ये कि कंप्यूटर को कहा जाता है एक जनरल पर्पस मशीन, यानी एक ऐसा प्रोग्रामिंग मशीन जो कि जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर एक ही वक्त में बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, यानी वेरियस टास्क परफॉर्म करने वाली चीज़ को जनरल पर्पस कहा जाता है। तो कंप्यूटर एक ही वक्त में वेरियस टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए इसको जनरल पर्पस मशीन भी कहा जाता है।